हेलो एवरीवन। आज हम द ग्लोरी ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये स्टोरी सस्पेंस, मिस्ट्री और रिवेंज से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट समर 2022 में, जहां कार ड्राइव करते हुए हम डोंग योंग को देखते हैं। डोंग योंग अभी 35 साल की है। वो ईडन अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां अपार्टमेंट की लैंडलॉर्ड उससे कहती है, आखिर तुम आ ही गई। इसके बाद लैंडलॉर्ड अपने फूलों के बारे में कुछ बातें करती है। साथ ही पुराने गमलों को फेंकने से पहले तोड़ने लगती है। जैसे ही वो गमलों को तोड़ती है, डोंग को भी अपना टूटा हुआ पास्ट याद आ जाता है, जो काफी भयानक था। अगले दिन डोंग योंग अपने अपार्टमेंट को कुछ लोगों की तस्वीरों से सजा रही होती है। साथ ही वह अपने खास दुश्मन का नाम लेते हुए कहती है, प्यारी युनजिन, क्या तुम्हें याद है मुझे इन गर्मियों से कितनी नफरत है। शुक्र है गर्मियां बढ़ने से पहले ही मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि तब मैं क्या करूँगी जिस दिन तुम इस दरवाजे को खोलकर मेरे घर आओगी। और डोंग की इमेजिनेशन में वो युनजिन को अपने घर में देखती है। वो उन तस्वीरों को देख रही है। उन तस्वीरों को देखते हुए वो बोलती है, ये तो मेरी और मेरे दोस्तों की तस्वीरें हैं। आखिर ये सब क्या है और तुम कौन हो? तभी डोंग पीछे मुड़कर कहती है, मैं हूँ युनजिन, मैं। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे की वैसी बदतमीज हो। तुम्हें ये पता भी नहीं कि किसी के घर के अंदर आने से पहले जूते उतार कर आना चाहिए। इसके बाद डोंग युनजिन पर हमला कर देती है। मुझे ना पहचान के तुमने मुझे एक और वजह दे दी है तुम्हें मारने की। वहीं युनजिन भी हंस के कहती है, तुम मुझे मारोगी? डोंग कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मारूंगी। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि स्कूल की वो भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? और इसके बाद हम पास्ट स्टोरी में बचपन की डोंग को देखते हैं। समर 2004, जहां डोंग पुलिस स्टेशन में है क्योंकि उसने बुली स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेन लिखाई है जो उसे काफ़ी तंग करते थे। लेकिन सारे बच्चे काफ़ी आसानी से छूट जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली के कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि मेन बुलीज युनजिन को तो पुलिस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। पर दूसरी तरफ विक्टिम होने के बावजूद भी डोंग को वहाँ कई घंटों तक रुकना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसकी कोई फिक्र नहीं है। साथ ही उसके टीचर भी उसे ही सुनाते हैं कि उसके दोस्तों ने तो उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था और उसने पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी। और डोंग उनको हैरानी से देखने के अलावा कुछ और नहीं कह पाती। अगले दिन युनजिन पुलिस कंप्लेन का बदला डोंग से लेती है और वो होता है डोंग के हाथों पर यह चेक करना कि उसका हेयर स्ट्रेटनर गर्म हुआ है या नहीं, और वो भी कई बार। डोंग तड़पते हुए कहती है, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। युनजिन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर युनजिन डोंग की आवाज़ को दबा देती है और उसके चेहरे पर सिर्फ हंसी और गुरूर होता है। जब डोंग स्कूल डॉक्टर के पास कपड़ों पे कुछ दाग के धब्बों को साफ करने के लिए एसिड मांगती है तो डॉक्टर को शक हो जाता है कि ये धब्बे खून के हैं और वो डोंग से पूछती है कि ये किसने किया। प्रिंसिपल के ऑफिस के चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर तभी युनजिन सामने आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मैंने किया, पुराने जख्म भी मैंने दिए, जो करना है कर लो। प्रेजेंट टाइम 2022 में डोंग एक स्कूल में युनजिन की बेटी से मिलती है और उसे एक कहानी सुनाती है उसकी पास्ट लाइफ की। 2004 में जब डोंग अपने घर आती है तो वहाँ वो युनजिन को पाती है और युनजिन उसे काफ़ी बुली करती है, पर मैं इसको हरासमेंट कहती हूँ। क्या किसी की पैर जलाना कोई बच्चों का मजाक है? डोंग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, पर उसे मिला क्या? और वो सारी उम्मीद खोकर एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी है सुसाइड करने के लिए, पर उसमें उसकी हिम्मत ना हो पाई। वो खूब रोती है। रोते रोते उसे महसूस होता है कि बर्फ़ उसकी चोट को ठंडक पहुंचा रही है। वो एक एक करके अपने पैरों पर, अपने हाथों पर सारी जगह बर्फ़ लगाती है और वहीं रोते रोते लेट जाती है। आगे डोंग अपने स्कूल से ट्रांसफ़र ले लेती है। पेपर में उसकी वजह रैगिंग लिखती है, पर क्लास टीचर को अपनी रेपुटेशन और प्रमोशन की इतनी चिंता होती है कि वह उसे वजह बदलने को कहते हैं। डोंग अपनी चोट दिखाती है, पर टीचर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पैर तो नहीं टूटे ना। दोस्त तो एक दूसरे को यूं ही मजाक मजाक में मारते हैं। पर डोंग कहती है, क्यों मारते हैं? वो क्यों मारते हैं? सर,
आपका भी तो बेटा अभी यूनिवर्सिटी में आया है, क्या उसके दोस्त उसे मारेंगे तो आपको चलेगा? यही बात सुनकर सर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो डोंगयोंग को बेरहमी से सबके सामने मारते हैं। आगे युनजिन की माँ डोंगयोंग की माँ को पैसे देकर ट्रांसफ़र की वजह बदलने को कहती है, रैगिंग से बदलकर दिमाग से पागल करने को कहती है, और डोंगयोंग की माँ भी पैसे के लालच में ये कर देती है। साथ ही डोंगयोंग का अपार्टमेंट बेचकर सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डोंगयोंग दिन रात काम करती है अपने सर्वाइवल के लिए। उसके जख्मों पर खुजली हो रही है, उसको पीरियड्स का दर्द हो रहा है। उसके मन में ख्याल आता है मेडिकल स्टोर कल सुबह 9 बजे खुलेगा और हान रिवर सिर्फ 20 मिनट दूर है। पानी थोड़ा ठंडा होगा पर थोड़ी देर में खुजली बंद हो जाएगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। डोंगयोंग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। वो दिल की साफ थी, नेक थी, पर अब वो और अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती। कुछ दिनों के बाद जब युनजिन अपने गैंग के साथ एक नई स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं, तब वहाँ आती है डोंगयोंग। युनजिन काफ़ी खुश होती है कि तुम तो बिना मिले ही चली गई थी, पर पता नहीं कैसे इस बार डोंगयोंग काफ़ी अलग लग रही होती है। ना चेहरे पे कोई शिकन, ना डर। डोंगयोंग कहती है तुमने अपना सपना साइबर वर्ल्ड में लिखा था कि तुम एक अच्छी माँ और वाइफ बनना चाहती हो। ये सुनकर ही युनजिन की हंसी गायब हो जाती है। डोंगयोंग कहती है सारा को पेंटिंग करनी है, जुनजुन को विरासत में गोल्फ कोर्स मिलेगा, हेंजिन को एयर होस्टेस बनना है, और तुम्हें तुम्हें एक अच्छी माँ और वाइफ बनना है। युनजिन कहती है हाँ, यही मेरा सपना है। तुम्हारी तो वैसे कोई औकात नहीं है ये सपना देखने की, पर वैसे भी तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा क्या सपना है? डोंगयोंग कहती है युनजिन को देखते हुए, तुम, अब तुम मेरा सपना हो, सिर्फ तुम। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और उसके सामने पहली बार मुस्कुराती है, और उसको मुस्कुराते हुए देख सब हैरान हो जाते हैं और अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। समर 2006, 2 साल बाद डोंगयोंग एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रही होती है। वह सुबह काम करती है और रात को पढ़ाई। वो दिन रात बहुत मेहनत करती है और यही सिलसिला उसके 2 साल 2008 तक चलता है। और अब डोंगयोंग बड़ी हो चुकी है, उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है और आज उसका फैक्ट्री में लास्ट दिन होता है। वो जाने से पहले अपनी फ्रेंड को बाय और थैंक्स कहती है उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए। 2009 यूनिवर्सिटी में डोंगयोंग चलते हुए अपने मन में सोच रही है, मैंने झूठ नहीं कहा था युनजिन, मैं उस दिन के बाद सिर्फ तुम्हारा सपना देखती हूँ। मैं हर दिन यह सोचती हूँ कि मैं तुमसे कहाँ मिलूँ, कैसे टकराऊँ। तुम्हारे पास तो सब होगा, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होगा, तो मैं तुमसे कहाँ मिलूँ जो तुम मुझे देख कर डर जाओ, भले एक पल के लिए ही सही। मैंने काफ़ी सोचा पर इसके अलावा और कोई जगह सोच नहीं पाई, और वो जगह होती है युनजिन की बेटी। इसी के साथ डोंगयोंग की कहानी कंप्लीट होती है, जो वो युनजिन की बेटी को सुना रही होती है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी, कि फेरी टेल अच्छी थी बट मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मेरी मम्मा इसकी स्टार नहीं है। तो डोंगयोंग कहती है तुम गलत समझ रही हो, स्टोरी की स्टार तुम्हारी मम्मा ही है, बस फ़र्क इतना है कि ये फेरी टेल नहीं है। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, फ्रैक्चर के बदले फ्रैक्चर। इंसान जो बोता है वही पाता है, पर मुझे लगता है कि उसे असल के साथ सूट भी देना चाहिए। सही कहा ना? और इसी के साथ द ग्लोरी एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, बाय।